ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। नाउ तुम्हारा अभी जो शॉर्ट नोट है वो फोन बैंकिंग पर है। इस पे अभी डिटेल चर्चा हम करते हैं। नाउ जो फोन बैंकिंग है उसको तुम टेलीफोन बैंकिंग बोलो, टेली बैंकिंग बोलो तो भी चले। और ये इसके तुम शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स है जो जोड़ सकते हो। नाउ टेली बैंकिंग क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि इट इज़ अ 24 आवर सर्विस। मतलब तुम कभी भी फोन कर सकते हो। लेकिन मेरा अनुभव है, इफ तुम दोपहर को फोन करते हो या बिफोर 6 इवनिंग फोन करते हो तो बहुत कठिनाई होता है, बहुत लोग फोन करते हैं। इफ यू कॉल रात को 9-10 बजे तो कनेक्शन मिलता है आसानी से। और ये टाइम में 6, 7, 8 बजे ना का कनेक्शन अच्छा मिलता है, बात करने को मौका मिलता है। अदर देन दैट, इफ यू कॉल आफ्टरनून इवनिंग, लगभग तुम्हारी बात नहीं हो पाती है। सो व्हाट इज एक्चुअली फोन बैंकिंग? ये एक ऐसा जरिया है जहां पे कस्टमर्स ऑफ द बैंक कस्टमर्स ऑफ द बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी चल सकता है, जैसे बजाज फाइनेंस। ये बैंक्स कस्टमर्स को अलाउड करते हैं कि रेदर देन फिजिकली गोइंग टू द बैंक, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तुम ओवर फोन कर सकते हैं, लेकिन विच डज नॉट इन्वॉल्व कैश। सीधी बात है ना, कैश जमा करने से तुमको ब्रांच में ही जाना पड़ेगा बैंक के। सो कैश छोड़कर या चेक्स छोड़कर कुछ चीजें तुमको जाननी है कि तुम्हारा अकाउंट में कितने पैसे हैं, ठीक है ना। तुम्हारा स्टॉप पेमेंट चेक तुमने दिया और सामने वाले ने घुमा दिया चेक, या चेक का क्या हुआ स्टेटस, मतलब तुमने चेकबुक मंगाया था उसका क्या स्टेटस, या तुमको चेकबुक ऑर्डर करना है, तो इसके लिए तुम यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सो जो टेली बैंकिंग है, ये इसका जो हिस्ट्री देखोगे, ये कमर्शियली 1980s में शुरू हुआ। यूनाइटेड किंगडम में एक GIRO बैंक, आई थिंक गायरो बैंक करके है, उन्होंने 1984 को एक बोलते ना डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन चालू किया जिसके लिए कस्टमर्स फोन कर सकते थे। 1980s और 1990s में मेरे टाइम में जबरदस्त ग्रो हुआ। जो बोलते ना, जो बैंक थे 1990s में, जब इंटरनेट फैसिलिटी नहीं था तो इसका जबरदस्त यूज था। मैंने भी काफी टाइम यूज किया था। और उस समय एक अच्छी बात ऐसी थी कि जब तुम फोन करते थे तो वहां के तुम लोगों से बात कर सकते थे। आजकल ऑटोमेटेड आंसरिंग VRS जिसको बोलते हैं, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम्स है, जिसमें एक सेट क्वेश्चन है, उसके सेट आंसर्स रहते हैं। सो तुम आज डायरेक्टली उनसे बात करना कठिन हो जाता है बैंक के एम्प्लॉय से। सो ऐसा सोच सकते हैं कि जब से ऑनलाइन बैंकिंग आया है और आज तो मोबाइल बैंकिंग है, तुम जब फोन करोगे, झंझट करोगे बात करने के लिए, टेक्स 3 to 5 मिनट्स। मोबाइल बैंकिंग में इट टेक्स 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स। लॉग इन पासवर्ड डालो, वो भी पिन कोड तुम्हारा जैसे रहता है ATM का, वैसे 4 डिजिट। SBI का 6 डिजिट है, बाकी 4 डिजिट रहता है। फटाफट एंट्री करो। और आजकल तो कर्नाटका बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा का ये भी है, फिंगरप्रिंट से, सेंसर से फिंगरप्रिंट तुमने जैसे डाला तुरंत वो लॉग इन कर देता है। विद इन सेकेंड तुम देख के तुरंत एग्जिट कर सकते हो। सो फोन बैंकिंग का रेलेवेंस आज के तारीख में काफी कम हो गया है। जब से इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग तो 2010 के बाद में जब से आया है, तो मतलब टेलीफोन बैंकिंग 2010 के बाद उसका रेलेवेंस बहुत कम हो गया है। मुझे नहीं याद मैंने पिछले 3-4 साल से टेलीफोन बैंकिंग एक भी बार यूज किया है। तो टेलीफोन बैंकिंग जब तुम यूज करते थे स्टार्टिंग में, तो वो लोग तुमको वेरिफिकेशन पूछते थे। वेरिफिकेशन के लिए तुमको
पहले अपना अकाउंट नंबर बोलना पड़ता था, फिर अपना नाम बोलना पड़ता था, डेट ऑफ बर्थ, नॉर्मली ये 3 चीज, कभी कभार वो लोग एड्रेस भी पूछ लेते थे। इससे तुम्हारा चेकिंग वो लोग करते थे, एंड देन फिर तुम बात करोगे तुमको क्या चाहिए। वक्त के साथ साथ ये भी बदल गया, बिकॉज जब तुम अपना अकाउंट नंबर दे रहे हो, नाम दे रहे हो, इतना सारा डिटेल्स दे रहे हो, तो जो ऑफिसर है सामने, उसके पास कुछ जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हारा मिल रहा है, और वो मिसयूज भी कर सकता है, उसका फायदा भी उठा सकता है, चीटिंग भी कर सकता है। और ऐसा देखा भी गया था कि कुछ गड़बड़ियां हुए हैं, कि तुमने बोला एक है, एग्जीक्यूट उसने दूसरा किया, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है ना इतना सारा डिटेल्स के बाद। उसके बाद नया कंसेप्ट आया, जिसमें तुम फोन बैंकिंग करोगे ना, पहले वो तुम्हारे मोबाइल फोन से या जो भी फोन है उससे, वो लोग बोलते थे, ऑटोमेटेड वॉइस रिस्पॉन्स आता था, प्लीज की इन योर अकाउंट नंबर। तुम अकाउंट नंबर बोलते थे, फिर तुम्हारा जो एटीएम का जो पिन है, 3 4 डिजिट का, वो तुमको अपने फोन में क्लिक मतलब दबाना है। जैसे दबाया, देन तुम ऑफिसर से बात कर सकते थे। मतलब साफ पता चलता है कि ऑफिसर को तुम्हारा अकाउंट नंबर बताया नहीं जाता था, मतलब उतना टाइम भी सेव होता था। क्योंकि वंस तुमने अपना अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर साथ में पिन यदि तुमने डाल दिया मोबाइल में, फोन बैंकिंग में, सो उनको अपना प्रूफ मिल गया कि तुम जेन्युइन कस्टमर हो। फिर बाद में ये सब प्रॉब्लम नहीं आता था चेकिंग का। और आजकल भी वैसा ही है, तुम जब फोन करोगे, सो दे विल आस्क यू एंटर योर 16 डिजिट अकाउंट नंबर या 12 डिजिट जिसका होगा, फॉलोड बाय हैश कोड बोलेंगे, हैश की दबाने के बाद फिर दे विल आस्क यू कि प्लीज एंटर योर 4 डिजिट पिन। तो 4 डिजिट पिन एंटर करने का, नाउ योर वेरिफिकेशन इज ऑथराइज्ड, और फिर तुम बात कर सकते थे। ठीक है ना। नॉर्मली कस्टमर जो है, ज्यादातर मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये जो यूज करता था, ये अकाउंट में कितना पैसा है जानने के लिए ही यूज होता था। ठीक है ना, उससे ज्यादा इसका यूज नहीं हुआ। अनलेस तुम्हारा अब चेकबुक ऑर्डर करना है, तो भी ये काफी उस समय फेमस था। बट जैसे मैंने बताया, आज चेकबुक तुम एटीएम से ऑर्डर कर सकते हो, तुम मोबाइल बैंकिंग से ऑर्डर कर सकते हो, तुम इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो। सो ये ऑपरेट कैसे होता है कि कस्टमर्स वुड कॉल द स्पेशल फोन नंबर। एक नॉर्मली इट कुड बी 1800 से चालू हो सकता है, जो कि यूनिफॉर्म है। और उस समय इफ यू यूज टू कॉल इट 1800, तुमको बिलिंग नहीं होता था, क्योंकि 15 20 साल पहले ना 1800 टोल फ्री सर्विस था, जब जब पर कॉल चार्जेस हुआ करते थे, और कुछ बैंक लैंडलाइन रखते थे जहां पे कॉल चार्जेस होते थे। सो अगेन डिपेंड करता है कौन सा टाइप बैंक है। तो आजकल थोड़ा नंबर्स 1800 नहीं रहा, ऐसे कुछ नहीं है। दे कैन हैव मोबाइल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 9 या 0 से भी चलता है। सो आजकल तो थोड़ा वॉइस रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी ये सब भी आ रहा है, कि जहाँ पे तुम्हारा वॉइस फटाक से वो ट्रैक कर लेगा। आज एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट आया है, मतलब बैंक ने स्पीड अप कर दिया है। एक मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ एसबीआई का। अभी एसबीआई और आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ये सुविधा है ना। क्या होता है कि तुमको अपना बैलेंस जानना है, ठीक है ना। बैलेंस जानने की प्रक्रिया तो बहुत सारे है, तुम एटीएम में जाओ, तुमको कार्ड से पता चलता है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ऐसा है कि तुमको महीने में सिर्फ 5 बार डेबिट कार्ड यूज करने को अलाउड है, 6वें पर चार्ज लगेगा। सो वो एक तो वेस्ट हो जाता है। तो या तो तुम इंटरनेट से चेक करो या मोबाइल से चेक करो। लेकिन एक ऐसा सुविधा दिया है जहां पे फोन बैंकिंग में वो लोग तुमको एक नंबर देंगे, ठीक है ना। वो नंबर में तुमने रजिस्टर करा लिया अपना अकाउंट नंबर। क्या होता है, हर एक बैंक के पास तुम्हारा एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहता है। तुमको हमेशा जो मैसेज उस नंबर पे आता है, नॉर्मली उस नंबर से तुमने, अब बैंक तुमको बोलता है कि हमारा एक नंबर है, बैंक अपना एक स्पेसिफिक नंबर देता है। तुमने जैसे मिस्ड कॉल, तुमने जैसे फोन किया ना वो नंबर पे,
तो वो नंबर तुम्हारा नंबर काट देता है, मतलब वो कॉल कट जाता है और विद इन 2-3 सेकेंड्स तुमको एसएमएस आता है कि ये तुम्हारा बैलेंस है। सो आजकल मिस्ड कॉल जो है वो थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि जिसको मोबाइल बैंकिंग, अभी भी बहुत लोग मोबाइल बैंकिंग यूज नहीं करते हैं। अपना इंटरनेट रीच कितना हुआ है, 60-70 करोड़ मुझे लगता है। मोबाइल बैंकिंग तो बहुत कम है लोग यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि द मोमेंट तुमने मिस्ड कॉल दिया तुम्हारा काम हो गया, बिकॉज तुरंत तुमको एसएमएस आ जाता है। ऑफ कोर्स आजकल का एक इश्यू ऐसा हो रहा है कि आजकल तुमको बात करने को नहीं मिलता है, जहां तक मेरा ख्याल है। वो सब ऑटोमेटेड वॉइस रिस्पॉन्सेज आते हैं। सो तुमको कुछ इश्यू आ रहा है तो बेटर यू नीड टू गो टू द बैंक टू क्लैरिफाई, वरना तुम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। उनको भी पता है कस्टमर ज्यादातर फोन करेंगे जो मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करते, इसके लिए अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए। तो इसलिए वो, अब सोचो ना, उनका ऑफिसर तुमसे बात कर रहा है, तुम पूछ रहे हो कि कितना बैलेंस है, जो कि मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग से 2 मिनट में पाया जा सकता है। तो इसलिए रादर देन अपॉइंटिंग ह्यूमंस, आजकल कंप्यूटर्स जवाब देते हैं, ह्यूमंस का रिस्पॉन्स कम हो गया है। ठीक है, तो आई होप तुमको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। बस तुमको डायल करना है उनका नंबर, और तुमको अपना, वो लोग पूछेंगे तुम्हारा पासबुक या अकाउंट नंबर बाजू में रखने का, और पिन वो लोग पूछेंगे तो वो डाल देने का। या कभी कभार दे विल आस्क यू प्लीज डायल योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। याद रखो, तुम्हारे मोबाइल नंबर हर एक के पास लगभग 2 नंबर होते हैं। सो याद रखना तुम्हारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। और कई बार ऐसे होता है तुमने दूसरे नंबर से फोन किया तो वहां पे कनेक्ट नहीं होता। वाई? बिकॉज वो लोग वही नंबर से कनेक्ट करेंगे जो, इसलिए कॉल भी करने का तो तुम्हारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, दूसरे नंबर से नहीं। क्योंकि वंस तुम्हारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से फोन किया और तुमने अकाउंट नंबर और पिन डाला तो तीनों मैच हो जाते हैं, तुम्हारा मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और पिन। सो दे विल नॉट आस्क यू फॉर द डिटेल्स। और कुछ बैंक्स ऐसे भी रहते हैं जहां पे तुमने यदि दूसरे नंबर से फोन किया तो वो लोग बोलेंगे कि प्लीज फीड इन द डेटा ऑफ योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, क्योंकि उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। यदि गलत आदमी ने फोन किया, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल लिया, इसको सेफ गार्ड करने के लिए ये सब पिन तो तुम सबको नहीं बताओगे, ठीक है ना? तो पिन सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है इधर। आया समझ में? वंस यू डायल यू कैन ट्रांजैक्ट मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट कैश एंड चेक। हाँ, तुम चेकबुक ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा तुम कैश डिपॉजिट या विड्रॉ तो ओवर फोन नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो और इसमें एक और अच्छी बात है फोन बैंकिंग में, लोकल क्या होता है, कुछ बैंक्स, तुम अलग अलग टाइप के सेविंग्स अकाउंट होते हैं। यदि एक तुमने ऐसा प्रकार का अकाउंट ओपन किया जहां पे तुम बड़े कस्टमर हो बैंक के, तो बैंक तुम्हारे घर पे आके कैश लेके जाएगा, तुमको रिसीट देगा और तुम्हारे खाते में पैसा जमा करेगा। तो वहां पे तुमको फोन बैंकिंग यूज करना पड़ेगा कि प्लीज घर पे आओ। ये उन लोग के लिए जिनके लाखों और करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते हैं। और जैसे कोटक बैंक ले लो, ये लोग सब स्पेशल सुविधा देते हैं कि वी विल कम टू कलेक्ट द कैश, यू डोंट हैव टू विजिट, क्योंकि रिस्की भी हो जाता है ना कैश लेके जाना। तो ये उनके लिए जिनका बड़ा बड़ा बिजनेस है। आया समझ में कंसेप्ट फोन बैंकिंग का? किसी को कुछ पूछना है? Yes, sir.